गधा जोर से चिल्लाया कि आंगन में सांप है, सांप है। हम सब आंगन में गए और सांप को हर तरफ ढूंढने लग गए। वो पीछे से जाने। गधा रात जोर से चिल्लाया कि आंगन में सांप है, सांप है। निकाल दे, निकाल। गधा जोर से चिल्लाया कि आंगन में सांप है, सांप है। हम सब आंगन में गए और हर तरफ सांप को ढूंढने लग गए, डरते डरते। और जब सांप कहीं नहीं मिला तो मैंने गधे से पूछा कि सांप दिखने में कैसा था। तो बोलता है कि उसको क्या बोला छोटा सा ही सांप था, एक मुंह था, 4 टांगे थी, उसके पीछे एक पूंछ लगी, पूंछ लगा रखी। ऐसा ही सांप था, उसका एक मुंह था और 4 टांगे थी और एक पूंछ भी लगी हुई थी। अरे मतलब उसने चूहे को सांप समझ के सबकी नींद खराब कर दी। हाँ। अरे ऐसा हुआ कि गधे ने लेट नाइट गधापंती की, वरना मैं भी चपेटे में आ जाता। हाँ भैया, आप तो बच ही गए। वैसे मयूरी नाश्ते में क्या बनाया? हाँ, आज नाश्ते में मयूरी ने आपका फेवरेट आलू पूरी बनाया। नहीं, छोला पूरी। नाश्ते में क्या बनाया मयूरी? आज नाश्ते में ना मयूरी ने आपका फेवरेट छोला पूरी बनाया है। हाँ, I love you छोले पूरी। I love you मयूरी। ठीक है। अरे जल्दी से छोला पूरी बनाए हैं। I love you too. क्या बोले? नहीं, मतलब I love you मयूरी। ठीक है। अरे जल्दी से सब लोग टूट पड़ो। ठीक है। जल्दी से सब टूट पड़ो। ठीक है। टूट पड़ो सब लोग जल्दी से। देना। ये चुया ले। ओए चाचा जी कितने हो? आपका गुल्लू आया, गुल्लू। अरे गुल्लू? शक्ल से गुल्लू लग रहा है। नोटिस किया, आगे बढ़ा, आया, खड़े हुए सब लोग। ओए माफ कीजिए, हमने आपको पहचाना नहीं। एक मिनट माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं। बोले ओए मैं तुम्हारा कानपुर वाले बख्शी चाचा का बेटा हूँ, गुल्लू बख्शी। ओए तुम सबके लिए ना गिफ्ट लाया। ये डब्बा निकाला, ये लो 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 लो। काफी बहुत नाइस गिफ्ट, लेकिन इसकी जरूरत क्या थी? वैसे इसमें है क्या? गुल्लू वाले खट्टी मीठी इमली है। वो कानपुर के सरकारी स्कूलों के बाहर ये आइटम खूब बिकता है। लेकिन चाचा जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। चाचा? ये वो चाचा जी मतलब बाबूजी तो मंदिर गए हैं। हाँ, आते ही होंगे। गुल्लू कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे मुझे भी कौन सी जल्दी है, अब तो मैं 1-2 महीने रुक ही जाऊंगा यहाँ पे। हाँ जी, आप ही का घर है। ओए छोले पूरी, वही कल रात से बस भूल भी कर रहा हूँ, कुछ खाया तो दबा के नाश्ता करता हूँ। हाँ, बैठिए ना, मैं फल कुछ देती हूँ। हाँ। ये आपसे धोखा छीन लिया। ये खा रहा है 1 2 3 4 5 8 खत्म हो रहा सारा खाना। चाय पीता जा रहा, सारी चाय भी खत्म कर। और नीचे देखिए सब खत्म होता जा रहा है। ये वाला ही चोपड़ा भी। ओए बाबूजी कितने हो? कोई इतने नहीं हो? ओए गोमपुत्र में गेस्ट आने वाला था, लगता है लगभग ऑलमोस्ट कहीं गुम हो गया। अरे गुल्लू ओए चाचा जी आप।
हाँ? ये भागा, ओए डांस करने लगा, ओए बल्ले 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 बल्ले, चुप रहो, ओए बढ़िया बढ़िया, रास्ते में कोई तकलीफ सब नहीं हुई ना, ओए यहाँ क्या कर रहा है जी, मेरा घर थोड़ी है। कुल्लू क्या, ओए चाचा जी मैं जब बाहर गली में पहुंचा तो मैंने एक आदमी से पता पूछा, वो बोला कि मैंने चोपड़ा साहब को इसी घर में सबसे ज्यादा आते हुए देखा है, तो मैंने सोचा यही आपका घर होगा। अरे कपी गिफ्ट दो छीनिए। चुप रहो, ओए मेरा मेहमान मिल गया जी, चलो चलो, तेरी मोटी चाची घर पे ना सब परेशान हो रही है। ओए बल्ले बल्ले बल्ले, चलता हूँ जी चलता हूँ। सारा नाश्ता खा गए, गिफ्ट भी ले गया। चले, सारा नाश्ता गया, गिफ्ट भी ले गया। बाबूजी हरिओम हरिओम। स्थिति बड़ी तनावपूर्वक लग रही है, आखिर बात क्या है? बाबूजी वो चोपड़ा साहब का मेहमान जबरदस्ती हमारा मेहमान बन के घर में आया और सारा नाश्ता के नाश्ते हुए चला गया। बाबूजी ये बिना मौसम के मेहमान तो किसी भी घर में आ सकते हैं बेटा, किसी गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे मेहमान भी अक्सर हमें ना कोई सबक सिखा के जाते हैं। गोमुख सबक तो आज मैं सब कुछ आऊंगा। बाबूजी आपका क्लास मैं लूंगा। बाबूजी मेरे बेटा कोई बात नहीं। सबसे पहले जानना चाहूँगा सीन्स क्या था? अभी हम लोग कुछ दिन पहले ही हनीमून से हैं। बहुत ही ग्रैंड हनीमून था हमारा और बहुत एंजॉय किया, तो काफ़ी फ्रेश मूड है हम सबका। और एक दिन यहीं बैठे होते हैं, हम लोगों ने नाई शुरू किया हुआ था कि कोई बंदा आ जाता है अजीब सा गुल्लू नाम का और हमारा सारा नाश्ता खा जाता है। हम परेशान है कि वो हमारा रिश्तेदार है या कौन है। पता चलता है कि वो हमारे रिश्तेदार है ही नहीं, वो तो पड़ोस वाले चोपड़ा साहब का रिश्तेदार है। तो अब बातों में यही बात निकलती है कि कुछ मेहमान ऐसे भी होते हैं जो बिना बात के आपके गले पड़ जाते हैं और आप परेशान करने लग जाते हैं। तो यही हमारे इस बार की सीख है, इस बार लेसन है कि मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। तो उसी के ऊपर सीक्वेंस चल रहा है जहाँ पर बाबूजी के एक दोस्त भी आने वाले हैं और हमारे घर में एक्चुअली मेहमान आने वाले हैं और उनके साथ हम उनकी खातिरदारी किस तरह से करेंगे और क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, जो कि कई बार मेहमानों के आने पर आती है। ज्यादातर तो खुशी होती है मेहमानों के आने पर, लेकिन ये जो हमारे मेहमान आने वाले हैं थोड़ा अतरंगी है। तो देखिए आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या गड़बड़ बातें हैं उनके अंदर और किस तरह से हम उन्हें मारते हैं। और पूछना चाहूँगा, इतने सारे शोज आते हैं टेलीविजन पे, सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जो चिड़ियाघर में कैरेक्टर्स हैं वो अपने में काफ़ी यूनिक हैं और काफ़ी लोग को अट्रैक्ट करते हैं। ये बातें क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे जो कैरेक्टर हैं वो बहुत स्पेशल यूनिक है कि एक एक एनिमल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मैं कोयल हूँ, मेरा नाम कोयल है, तो मैं गाती भी हूँ, गाने की कोशिश करती रहती हूँ और मैं यही सोचती हूँ कि मैं अच्छा गाती हूँ और कुछ बोलूँगी तो मैं गाने की तरह बोलती हूँ। जैसे कि कल मैंने इसी सीक्वेंस में एक गाना बोला है कि कल की रात ये कैसी रात कि हमको नींद ना आई। अब ये गाना है लेकिन मैंने इसको बोलने की तरह बोल दिया है। जैसे मैंने बोल दिया गोली बजे में इसका भेजा शोर करता है, तो ये एक गाना है बट मैं उस तरीके से बोलती हूँ। इसी तरह से बाकी कैरेक्टर्स जो हैं उनके अलग अलग व्यवहार हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हम जानवरों के होते हैं। तो ये एक यूनिक चीज़ है जो शायद किसी और शो में आपको देखने को नहीं मिलेगी। इट्स वेरी स्पेशल थिंग और आई थिंक ऑडियंस इसी चीज़ को एंजॉय करते हैं और इसी के साथ जो हमारी सीख होती है हर हफ्ते जो सीख हुई है या हर एक नई स्टोरी में बातें होती हैं, अच्छी बातें होती हैं जो बाबूजी सिखाते हैं या फैमिली थ्रू आपको पता चलती हैं, सो वो आई थिंक ऑडियंस एंजॉय करते हैं। आ रही है तो सेलिब्रेट करने के बारे में प्लानिंग किया आपने डांडिया खेलने के लिए? डांडिया खेलना चाहिए। हमारे पास सबसे मूल्यवान चीज़ आई थिंक टाइम ही है, जिसमें अगर वो थोड़ा बहुत मिलता है तो हम रेस्ट कर लेते हैं। प्लानिंग तो है कि किसी एक दिन अगर ऑफ मिल जाएगा तो मैं डांडिया खेलने चली जाऊँ फ्रेंड्स के साथ। लेकिन जहाँ तक नवरात्रि मुझे याद आ रही है, मैंने बहुत नवरात्र खेले हैं। जितने भी 9 दिन होते थे तो गा खेलते थे हम लोग, डांडिया खेलने जाते थे, अलग अलग पंडालों में जाते थे। मैं गुजरात में रह चुकी हूँ और गुजरात में बचपन से ही मैं डांडिया गड्ढा में थी और अलग परफॉर्मेंसेज होते थे तो मैं मेड इन इंडिया पे डांस किया करती थी। तो आई रिमेम्बर दोस थिंग्स। तो अब वो टाइम थोड़ा रह नहीं गया है क्योंकि अब हम काम कर रहे हैं, हमारे रोज के रोज
रोड्स बनते हैं और बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके बीच में आप ये सोच सकते हो कि आप शो के अंदर ही थोड़ा बहुत गरबा डांडिया कर लो। इनफैक्ट मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हमने अभी एक सीक्वेंस किया जहाँ पर हम हनीमून पे थे, तो वहाँ पे अलग अलग दिन आप अलग अलग वेशभूषा में थे, तो एक दो दिन में ही डांडिया भी हमने परफॉर्म किया है, वो भी टेस्ट होने वाला है, तो आप उसे लीजिए, वही हमारा नवरात्र हो गया। आखिर सवाल ये पूछूंगा कि हाल ही में किचन दुनिया के सिर्फ कार्ड है, टाइम शेड्यूल होता है बहुत ज़्यादा करता है, अभी हड़ताल होता है इसको लेकर, तो कितना ज़्यादा आप मानते हैं इस तरह की टाइम शेड्यूल है वो होना चाहिए? मैं ये बात बिल्कुल मानती हूँ कि एक टाइम शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, क्योंकि हर इंसान को रेस्ट भी चाहिए, काम जितना निकलना चाहिए। ऑब्वियसली टेलीविजन में ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि एपिसोड्स रोज़ रोज़ बनाने होते हैं, लेकिन उसके बाद आपको एक सेट आवर्स मिलने चाहिए जो आपके अपने हो, आप आराम कर सकें, दूसरे दिन के लिए फ्रेश होकर वापस आ सकें। अगर वैसा नहीं होगा तो बहुत जल्दी फटीग आ जाता है लोगों में और इस तरह कराते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम बुखार में होते हैं, हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है, लेकिन शूटिंग होती है, सीन्स कंप्लीट करने होते हैं, एपिसोड्स जाने होते हैं और आप तक हमें अपने आप को पहुंचाना होता है, तो हम काम करते हैं। वो तो जो हमारी जिम्मेदारी हुई हमारे शो को लेकर, लेकिन ये कि रेस्ट मिलना चाहिए। बहुत जरूरी है कि हम एक्टर्स भी ये ध्यान रखें कि हमें जब जब टाइम मिलता है हम रेस्ट कर लें।